हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। आज जो मैंने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो प्रीवियसली एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज आप अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 5 क्वेश्चंस में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 के 5 खुद से कर पाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रेशियो हमें बताना है रेडियस का, एटम से न्यूक्लियस का, यानी कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्याओं की अनुपात हमें फाइंड करना है और ये कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है वो लिख लेना कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है, एटम की रेडियस होती है, वो 10⁻⁻10 की कोटि की होती है और जो आपकी न्यूक्लियर यानी कि नाभिक की त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, वो 10⁻⁻15 कोटि की होती है। अब कई बार क्या होगा कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु की त्रिज्या की कोटि होती है, ऑप्शन होगा 10⁻10, 15, 10⁻5, 10⁻13। तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है 10⁻10। ठीक है, कई बार अगर मॉडरेट थोड़ा क्वेश्चन बनेगा तो ये नहीं पूछेगा कि ये ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू न देके क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक की त्रिज्या होती है, ऑप्शन देगा फर्मी, ऑप्शन देगा एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन देगा नाइक्रोम, ऑप्शन देगा पिको, ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको दिख जाना चाहिए कि जो एटम का है ये 10⁻10 है, जो कि एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर होते हैं। तो ये जो है हमारा एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जैसे न्यूक्लियर है, नाभिक है, उसकी त्रिज्या ये फर्मी, आपको दिखता है एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होते हैं। तो ये जो नाभिक का न्यूक्लियर यानी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो फर्मी, उसकी कोटि क्या होती है? फर्मी होती है। ये भी आपको पता हो। अब ये क्वेश्चन तो ईजी था। ऊपर लिखना है परमाणु की, एटम की कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10। अब इसका अनुपात निकालना है किससे? नाभिक से। न्यूक्लियर की कितनी होती है? फर्मी यानी कि 10⁻15। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 10⁻15 ऊपर जाएगा तो 10 की घात भाग में घात है, आप 10⁻10, नीचे का प्लस माइनस है, ऊपर जाके प्लस बन जाएगा तो 10⁵ हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन, ये 10 की पावर लिखा हुआ है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और मेरा आपसे निवेदन है कि एक चीज़ ध्यान से, आप जब आपका परीक्षा हॉल में आप बैठे हों तो जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो उसको ध्यान से देखना। कई बार क्या होता है, पहले नाभिक होता है, नीचे आपका क्या होता है? परमाणु होता है। तो अगर हम नाभिक से परमाणु की निकालेंगे, न्यूक्लियर से एटम की निकालेंगे तो हमारी, आप देख पा रहे हो कितनी आएगी? 10⁻5 आएगी। ठीक है, तो -5 भी आ सकता है और +5 भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि ऊपर क्या है। अब ये तो बात हो गई। और पूछा जा सकता है आपसे कि परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन का अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। अगर उसको स्फीयर कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। अब ये तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो r³, अगर परमाणु ऊपर है तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 और 10⁻10 का क्यूब कर देंगे और नीचे होगा क्या? 10⁻15। 10⁻15 का जब क्यूब कर देंगे तो ये हमारा आयतनों का अनुपात आ जाएगा। 10⁻10 की पावर 3 करेंगे तो 10⁻30 हो जाएगा और 10⁻15 की पावर 3 करेंगे तो 10⁻45 हो जाएगा। और जब ये 45 ऊपर जाएगा तो 10⁻15 आ जाएगा क्या? इनके आयतनों का अनुपात। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे फ्यूचर के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी और ये भी। अब आपको याद रखना है, ऊपर अगर परमाणु है और नीचे नाभिक है तब आंसर ये हो जाएगा, ऊपर और त्रिज्या की बात करी गई हो। और अगर ऊपर नाभिक है नीचे परमाणु है तो आंसर ये हो सकता है। अगर आयतनों की बात करी गई है और ऊपर परमाणु की रखनी है तो ये हो जाएगा। और अगर आयतनों की बात करी गई है और ऊपर नाभिक है तो आंसर ये हो जाएगा। यानी कि आपको ये बातें और ये याद रखना है कि जो परमाणु होता है उसकी होता है क्या? एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है फर्मी। ठीक है, ये इतने पॉइंट आई होप आपने अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एमिट 3 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल। अब जो प्राप्त है, जो नाभिक है, वो कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन है, अगर आप एयरफोर्स के पैटर्न को समझ पाए हो, उसकी रिक्रूटमेंट बोर्ड की डिमांड को समझ पाए हो तो इस तरह का एक एमिशन का क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके एग्जाम में। अब इसमें आपको क्या है, ये कॉन्सेप्ट पता हो कि जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो वो एक हीलियम, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज होता है और मास नंबर में 4 का डिक्रीज होता है। ये जो चेंज आता है ये अल्फा पार्टिकल के निकलने से आता है, एक अल्फा पार्टिकल के। और बीटा पार्टिकल के निकलने से क्या होता है? बीटा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 की इंक्रीज होता है और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। ये बात अगर आपको पता थी तो। और हाँ, आपके क्वेश्चन आप पॉज करके जरूर करते चलना। 5 क्वेश्चन में मुझे जानना है कि कितने बच्चों ने 5 में से आउट ऑफ 5 करे थे। ठीक है,
तो अब 81 था। इसको आप ये नहीं कि पूरा ट्री बना के सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको ये देखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल कितने निकले, 3 अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक 1 जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, और जब 3 निकलेंगे तो कितने की कमी आएगी, 6 की कमी आएगी, और 6 की कमी आएगी। लेकिन एक बीटा पार्टिकल जब और एमिट होगा तो 1 का इंक्रीज भी हो जाएगा। 6 की कमी आएगी, 1 का इंक्रीज होगा, तो फाइनली जो 5 की कमी आएगी, अब देख लो 5 की कमी वाला, अब 81 में से 5 घटाओगे तो क्या 78 आएगा, 80 आएगा, 82 आएगा, नहीं, यानी कि मास नंबर पे हमें कैलकुलेट करनी भी नहीं पड़ी। वैसे आप कर सकते थे मास नंबर में, क्योंकि ये हमारा 4, एक अल्फ़ा निकलता है तो 4 की कमी आती है, 3 निकले हैं तो 12 की कमी आएगी, तो 37 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारा 25 बचेगा। लेकिन 225 और भी ऑप्शंस में थे, तो हमें कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज़ करनी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबके अलग हैं, तो इसलिए हमने केवल एटॉमिक नंबर को सॉल्व करके कर लिया। यानी कि अब आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि एक अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रोटॉन एंड अ अल्फ़ा पार्टिकल इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। अब देखो, अगर हमें इनका रेशियो फाइंड करना है तो एक प्रोटॉन में और एक अल्फ़ा पार्टिकल में क्या डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन का अगर m है तो इसका 4m हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन पे चार्ज q है तो अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 गुना चार्ज होगा, 2q होगा। ये बातें अगर पता हैं, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप सिलेक्शन चाहते हो दैन यू हैव टू लर्न सम फार्मूलाज। जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm, इसका ओरिजिन भी अभी बता दूंगा, बटे QB। अब हमें डिफ्रेंशिएट, ये तो यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 2π कांस्टेंट है। अब देखो ऊपर है मास, नीचे है चार्ज, यही तो रेशनलाइज करके हमें जल्दी से आंसर देंगे। ऊपर है मास, नीचे है चार्ज। अब देखो एक प्रोटॉन पहले है तो प्रोटॉन का मास कितना है, अगर प्रोटॉन का मास 1 है मान लेते हैं तो उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हम रेशनलाइज करेंगे, इनटू अब Q प्रोटॉन पे अगर 1 है चार्ज तो उसका उस पर आवेश 2 गुना होगा, ठीक है, तो 2। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो 1:2 आएगा। ये इनकी टाइम पीरियड का रेशियो, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी मिनिमाइज़ करी है और आपको ऐसे ही आदत डालनी है अभी से। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर पहले अल्फ़ा पार्टिकल लिखा है बाद में प्रोटॉन लिखा है तो आप देख पा रहे हो यही रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को जब जैसे ही आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो तो आप 2 सेकंड के लिए उसको केयरफुली पढ़ने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो उसका आप फास्ट कर ले जाओगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर दी तो बाद में रिग्रेट करोगे कि काश मैंने क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लिए होते। तो एग्जाम हॉल में ये बेसिक गलतियाँ हैं जो बच्चों से हो जाती हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, तो आप इनको कम से कम करना और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट रेज गोज इन लिक्विड फ्रॉम एयर, ठीक है, वायु से द्रव में जाती है तो 15 डिग्री पे डेविएट हो जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक हमें फाइंड करना है। बहुत सारे वॉरियर ऐसे भी हैं जो 3 आउट ऑफ 3 कर चुके होंगे और वो आगे वाले 2 भी करेंगे, इनको पॉज करके ट्राई जरूर कर रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जेन्युइन जरूर बताएंगे ऑनेस्टी के साथ कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस खुद से कर पाए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि स्नेल के नियम से आप साइन 60/sin 15 आपको दिख रहा है तो आप सोचोगे कि यही हो जाएगा। मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने में समझने में टाइम लगाना है। अब देखो आपतन कोण I बराबर क्या होता है, हमारा डेविएशन जो हो जाता है वो इसमें जुड़ जाता है। अब डेविएशन 15 हुआ है तो यहाँ से अगर ये 60 है तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना निकलेगा, 60 में से 15 सब्सट्रैक्ट होगा, 45 निकलेगा। यानी कि अब हम लगा सकते हैं ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो sin 60/sin 45 स्नेल का नियम। sin 60 कितना है, sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो जब हमारा √2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 × √2 और नीचे हो जाएगा 2। 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया, √3/√2। कई बार इस चीज़ को ऐसे बड़ा सा रूट बना के भी अगर ऑप्शन में लिखा है तो वो आपको हिट करना है √3/2, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जितने भी 5 क्वेश्चन हैं, एक और जो अभी आने वाला क्वेश्चन है, ये पाँचों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे जो ऑफलाइन पेपर्स भी आते हैं, इन सारे चीज़ों का ये कंबाइन कलेक्शन है। तो अगर आज के इन 5 क्वेश्चंस में से अगर आप 4 या 3 क्वेश्चंस भी सही कर पाया है जो बच्चा, उसकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी क्योंकि ये डिफरेंट चैप्टर से हैं। कुछ ये तो है नहीं कि एक ही चैप्टर का है, पूरा मिसलेनियस 5 क्वेश्चन है। तो इससे क्या है कि आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे कितनी, आपको किस तरह से अपने आप को और प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इवैल्यूएशन होगा तो संडे को इसी तरह से, मैं अभी टाइम कम है तो 5 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट संडे से मैं 25-25 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट आपसे करवाया करूँगा इसी तरह से, और हो सकेगा तो लाइव किया करूँगा, ठीक है। बस आप इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहो और
साथ बने रहो, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम तक आपको फिजिक्स से इस तरह से खेलना सिखा दूंगा कि आपका जो फिजिक्स में आपको इतना एक्साइटेड रहोगे आप एग्ज़ाम देने के लिए कि कब मैं अपियर हूँ और कब मैं फिजिक्स को फोड़ दूँ। फिफ्थ और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बोर मॉडल के अनुसार लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो 3 है, उसको ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कितनी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। अब देखो, इसके लिए आपको एक तो यह फॉर्मूला याद रखो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारा n बराबर 1 होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर 2 होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 13.6 माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला पता हो, ये इतनी एनर्जी होती है स्टोर। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वो कितनी, अगर इसको हम निकालेंगे तो माइनस का 13.6 इंटू एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो जब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का 102.4 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। 102.4 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा। ये आपका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतना स्टोर्ड, तो इसको जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी वो पॉजिटिव चाहिए होगी। कई बार अगर जो क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हैं तो आपको जो आयोनाइजेशन मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए चाहिए वो कितनी चाहिए, इतनी चाहिए स्टोर्ड। अब देखो, आपको याद भी हो, 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे। हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्राउंड लेवल पे माइनस का 13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3.4, ठीक है, ये स्टोर्ड रहती हैं। और अगर पूछे कि इसको हटाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी तो वो पॉजिटिव हो जाए। अब आप लोग जरूर बताना कि 5 में से कितने क्वेश्चंस कितने बच्चों ने कितने 4 किए, 2 किए। अगर एक भी किया है तो आप जेन्युइन बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने कितने किए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसमें आपको बताना है आयाम जो मॉड्यूलित तरंग होते हैं उसमें मॉड्यूलन सूचकांक होता है वो ऑलवेज 0 होता है, या 1 और इनफाइनाइट के बीच होता है, या ऑलवेज इनफाइनाइट, या 1 या 0 के बीच में होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे और आप जरूर बताओगे कि 5 में से कितने क्वेश्चंस कितने बच्चों ने सही कर पाए हैं, ठीक है। आज संडे था और मैं जो है प्लान कर रहा हूँ कि संडे को मैं फ्री भी रहता हूँ, तो एक बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने वो जो 10 क्वेश्चन था ट्रेडिशन उसको छोड़ के ऐसे मैं 5 क्वेश्चन टेस्ट की तरह से दे दिए कि आप लोग परेशान भी ना हो वीडियो क्यों नहीं आया। तो आज मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा कुछ एक्स्ट्रा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकेगा अगर आज हो पाया तो कल जो वीडियो मिलेगा उसका ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा भी होगा। बस आप अप्रिशिएट करते रहना। और आज यार टारगेट रखता हूँ इस वीडियो पे 500 लाइक आप लोग पहुँचा दोगे, ठीक है। बहुत खुशी होती है जब ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स आप लोग पूरे करते हो। तो आप इसी तरह से मेरी हेल्प करते रहो, मैं अपनी तरफ से पूरा फुल एफर्ट लगा दूंगा और आपको एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।